ठीक है, हो गया है इम्प्रूवमेंट। ऑनलाइन वाले सारे हो गया इम्प्रूव हो सर। चुका है। यस सर। हो गया, यस सर। ओके। बॉयज में कहाँ पे गलती है? नाइदर में। नाइदर नहीं लगेगा। नाइदर में, नाइदर का जगह नन। नाइदर नहीं लगे, नन करे। मोर देन 2 है यहाँ पे। Yes, sir. किसी का माइक ऑन है? थोड़ा माइक। नाइदर ऑफ द 3 बॉयज ने क्या करना होगा? नन नन। करना होगा। क्यों करना होगा? 2 से अधिक है तो नाइदर या आइदर का यूज होते हैं जब हमारे पास 2 हो, उसमें से एक को चुनने के लिए। ये तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ये हम लोग का एक्चुअली पढ़ा हुआ है, जो नए हैं उन लोगों को थोड़ा सा अगर पहले से आप उस हिसाब से करें, जब आप चैप्टर को हमारे पास पढ़ेंगे तो इसका पूरा निचोड़ आप ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे टू डू वंस वर्क, दे आर required to do one's work. They are required to do one's work. क्या होगा इसमें? देयर वर्क होगा। देयर वर्क। मधुमक्खी नहीं, दे आर रिक्वायर्ड टू डू वंस वर्क में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ क्या है? दे है, और दे के हिसाब से प्रोनाउन होना चाहिए था। क्या ये प्रोनाउन का सही है? प्रोनाउन यहाँ पे नहीं यूज किया, क्या होना चाहिए? दे। बहुत आसान सा था ये। चलिए, तो इसका करेक्शन क्या होगा? Yeah. ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, दे रहा हूँ, बहुत आसान भी है और आप लोग कर भी पा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। तो है, वन शुड लुक फॉल्ट्स फर्स्ट। वन शुड लुक फॉर हिज ओन fault first. One should for his own fault first. His किसकी Yes, जगह sir. Should look for his own fault first. सभी लोग कर पा रहे हैं? अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट पे क्या लिखा है? वन। और यहाँ पर हमने हिज क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा केस है प्रोनाउन का? सही ये था। हम लोगों ने, ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है ना। वन का केस इज होता है क्या? ही का होता है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन का पॉसेसिव केस हमने सीखा था, क्या होता? वंस, ये वाला वंस, Yes. ये वाला No. एपोस्ट्रॉफ के साथ। अच्छा, एपोस्ट्रोफिस। हाँ ठीक है, अभी क्लियर है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हमको लेना पड़ेगा, बात है हम लोग। और यहाँ पर वहाँ आना चाहिए था, पॉसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए था, तो वैसा ही पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो वन। No. नहीं, क्या है ये एडजेक्टिव है? थोड़ा विचार करिए आप लोग, बताइए आप लोग, थोड़ा सा इसके ऊपर सोचिए और चर्चा करिए। कैसे सोचेंगे, कैसे बताइए? इसको आप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आप जज कर पाएंगे। एडजेक्टिव है, हाँ बोलते हैं ना वंस बुक, वंस में वहां एपोस्ट्रोफ लगाते हैं ना, तो समझ में आ रहा है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आसान अभी आप लोग को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। फोर है हमारा, ईच ऑफ द टू हैज पेड।
his school fees. Each of two boys has paid school fees. दिख रहा है ना पूरा? Yes, sir. पूरा नहीं दिख रहा है भैया। पूरा नहीं दिख रहा, जहाँ तक मैंने लिखा है वो दिख रहा है। सर दिख रहा तो है, बीच का दिख रहा है, साइड का नहीं दिख रहा है भैया। मोबाइल थोड़ा सा फीस आउट हो रहा, फीस मोबाइल को फीस नोट पे डालो। ओके, फीस दिख रहा है स्कूल ना? तक दिख रहा है क्लियर। स्कूल तक क्लियर दिख रहा है। चलिए मैं इस फीस को आगे ले, ठीक है अभी ठीक है ना? ईच ऑफ द Yes, टू sir. बॉयज हैज पेड। थोड़ा सा इस लाइन को देखेंगे सभी, इस क्वेश्चन को देखिए। सही है ये पूरा? क्या गलती है इसमें? बोलेंगे क्यों, बताइए आप। ठीक है दोनों सर। both of the two boys has paid his, तो दो जगह चेंज करेंगे। नो एरर है। ईच ऑफ द टू, क्या प्रॉब्लम है? पहले देखिए, सही है सर, ये तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो उसका दूसरा भी आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जस्टिफाई ये करना होगा कि ये गलत तो है, तब तो आप इसको मॉडिफाई, तो उसका जस्टिफिकेशन पहले जरूरी है। अगर ये सही है अपने अर्थ में के हिसाब से तो चेंज नहीं हो सकता, तो सबसे पहला जस्टिफिकेशन होना चाहिए गलत है। तो क्या ये ग्रामेटिकली कहीं पे गलती इसमें है, पूछने का प्रयास करें। बोथ करें, ईच करें, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? ईच भी तो बोथ टू के, ऐसा नहीं है कि बोथ है तो टू है, ईच भी तो टू के लिए आ सकता है। तो ग्रामेटिकली कोई गलती है क्या यहाँ पे? तो सबसे पहले मैंने जहां तक बताया, जो चर्चा हो रही थी कि ये हमारा सब्जेक्ट है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में तीन चीजें थी ना, एक ये ऑफ दिया नाउन, ठीक है? इस नाउन को क्या होना, प्लूरल होना चाहिए था, क्योंकि ऑफ है। चुनाव जब करेंगे तो के बीच में से एक चुनेंगे ना, तो ये प्लूरल होगा, एक वचन रहेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो आप चुनेंगे कैसे? अगर तो ऑब्वियस है कि ये प्लूरल है। उसके बाद इसके हिसाब से चेंज होगा हमारा, ये जैसा होगा हमारा सब्जेक्ट वैसा हो जाएगा, और सब्जेक्ट बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी चेंज होगा, तो सी बात है। तो जब हम बात करते हैं ईच ऑफ द टू बॉयज, यानी कि हमारे पास इस बक्से में कितना बच्चा है? दो, और मतलब दोनों ही, लेकिन एक बार में कितने? मैंने कॉन्सेप्ट कल बताया था आप लोगों को पिछले दिन। ईच का मतलब बहुत सारे हैं सभी, लेकिन एक बार में कितना? एक, जिसका क्या होता है? सिंगुलर। ईच जब भी लगेगा तो रिजल्ट हमेशा क्या देता है? हमेशा वो क्या क्रिएट करता है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं, इसको बार बार बोलकर समय नहीं हुआ हम लोग। तो ईच ऑफ द टू बॉयज जो दिख रहा है, ये सब्जेक्ट एज ए होल क्या है? सिंगुलर है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एज ए होल सिंगुलर है। उसके हिसाब से का चॉइस है यहाँ पे, क्या ये हमारा सिंगुलर वर्ब है? बिल्कुल ये सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब यहाँ तक तो कोई गड़बड़ी नहीं। पेड हिज, एज के बाद V3 लगाते हैं, हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल फीस, स्कूल हमारा एक नाउन, और नाउन के पहले मैंने बोला है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव आप लगाइएगा। मैंने सीखा था पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले लगा सकते हैं, सही है। और फीस जो है स्कूल से जुड़ा हुआ है, स्कूल रखें, स्कूल और फीस को अलग मत करिए, स्कूल फीस एक साथ रखिए। ये पूरा का पूरा ही नाउन है यहाँ से यहाँ तक। तो इस सेंटेंस में आपको अभी तक ग्रामेटिकली कोई भी दिख रहा है तो ये सेंटेंस नो एरर है। अगर आप चाहते हैं कि हम ईच को ना लिख के बोथ लिखे, वो आपकी पहले प्रूफ करना होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है ग्रामर के पॉइंट, फिलहाल नहीं है तो सेंटेंस नो एरर है, ठीक है। तो ये नो एरर सेंटेंस समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नंबर 6। मैं अभी नहीं कराऊंगा, इसको बाद में करेंगे। 5 है ना? अच्छा, छोड़ के थोड़ा सा कर। दिस केक इज meant you and I. दिस केक, जल्दी जल्दी करना है, इज फॉर यू एंड meant. This cake is meant for you. ये मैं आ रहा हूँ, मैं बस आपको जज करने नहीं बैठा होगा हूँ सर आज, आई की जगह। क्योंकि पूरा चैप्टर है ना। क्यों होगा? ऑब्जेक्टिव केस है कहाँ पे? क्या है, क्या हम लोगों ने ये सीखा था, ये कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे रहेगा, कैसे यूज करेंगे। आपने कैसे जज किया कि ये ऑब्जेक्टिव पोजीशन रखा हुआ है? बस इस कारण से कोई ऐसा तो क्लू होगा उसमें। हाँ, उधर बोला मैंने। और यहाँ पे देख, आप लोगों को जब भी प्रश्न है तो आपको ये खोजना चाहिए फॉर क्या प्रीपोजिशन है। और मैंने बार बार समझाया है, प्रीपोजिशन पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट लेता है का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट किससे सब्जेक्ट से बनता है। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? मैंने बार बार, ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच रह सकते हैं, एक नाउन, दूसरा नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे और प्रोनाउन जब रहेगा ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, अपना केस ले सकता है वो, ऑब्जेक्टिव केस और एक केस है पॉसेसिव प्रोनाउन, जो चौथा वाला केस है। ये दोनों केस हैं जो आपके ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे फिट बैठते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यू का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का दोनों ऑब्जेक्टिव केस, तो ये चल गया। लेकिन आई के साथ समस्या, तो नॉमिनेटिव केस था या सब्जेक्टिव केस था, और हमें यहाँ केस, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है? लोगों को समस्या हो रही होगी। मैं 4 केसेस जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो बार बार इसको पढ़ाता हूँ, करीबन 5-6 बार बता चुका हूँ ना। नॉमिनेटिव, देन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड ऑब्जेक्टिव के साथ कोई समस्या नहीं है। अगर आपको एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के पोजीशन पे रखना है तो आपको उस प्रोनाउन का कौन केस होगा? नॉमिनेटिव केस यूज करना होगा या सब्जेक्ट। जैसे कि आई से अब सेंटेंस स्टार्ट करना है, मतलब क्या है? आई को आप सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना, तो वो इस तरह से यूज होगा। अगर वही आई से ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, पीछे की तरफ चला जाए, पीछे बोलना ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, तो वो आई किस में कन्वर्ट होता है? मी में होता है। आप लोगों ने देखा है, कई बार देखा है ना। एग्जांपल बताइए सेंटेंस। दिस पेन बिलोंग्स टू मी। बोलते हैं क्या दिस पेन बिलोंग्स टू आई? नहीं बोलते हैं। तो आई जो होता है, ये दोनों ही तो बहुत ही आसानी से आप केसेस समझ सकते हैं। के जो दो हैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आसान, ये थोड़ा सा क्या है? इंटरेस्टिंग है। अब बताइए पॉसेसिव आई का अगर ले तो कौन सा है, आता है? माई। इसको थोड़ा से देखेंगे कि कैसे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। दो वर्ड है, एक पॉसेसिव, दूसरा एडजेक्टिव। इन दोनों के अगर समझ पाएंगे तो इसके फंक्शन एंड इसके रोल को बहुत तरीके से समझेंगे। और फिर क्या होगा, आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखूं माई बुक, मैं बार बार इसी एग्जांपल से समझ। माई बुक, बुक क्या है ना? माई क्या है? माई का यहाँ फंक्शन क्या है बताइए? पहला फंक्शन ये है कि पोसेशन बता रहा है किसकी किताब है? मेरी किताब। दूसरी बात ये है कि ये नाउन के पहले आया है, और इस किताब की ये विशेषता है कि वो मेरी है ना? किताब की ये विशेषता है कि वो मेरी है। किताब लाल हो सकती थी, किताब किसी और की हो सकती थी, किताब मेरी हो सकती है। ये विशेषता है कि वो मेरी है। किताब अपने आप नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं ना। तो फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, तो ये है नेचर वाइज एडजेक्टिव। साथ ही साथ इसका एक फीचर भी बता रहा है। तो यानी इसके अंदर दो फीचर्स है, एक पोसेशन नेचर का, इसीलिए इसका नाम है पॉसेसिव एडजेक्टिव।
है, इसके अंदर पोसेशन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, और इसका पोजीशन ये कहाँ आया है, नाउन के पहले आया है। ये कैसे पोसेसिव प्रोनाउन से थोड़ा सा अलग है करके आप देखेंगे। आप पोसेसिव तो इसका आई का क्या बनेगा, माइंड बनेगा। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये भी अधिकार बताते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, जैसे मैं बोलता हूं, बोर्ड दिख रहा है क्या अभी सभी को? जहां यस तक हम लोग पहुंचे हैं, दिस बुक इज माइन। आप ध्यान से देखेंगे, ये है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे सिर्फ दो लोग रह सकते हैं, तो नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, चेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मूल बात ये है, ये जो है ये क्या अधिकार बता रहा है इस किताब पे, बुक इज माइन, यानी इसके अंदर पोसेशन तो है। दूसरी बात, इसके पीछे आप कोई नाउन लगा के इसको एडजेक्टिव की तरह ट्रीट, माइन के बाद कभी कोई नाउन आएगा क्या? नो सर, लग रहा है, नो लग रहा है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव नेचर का और प्रोनाउन है, ये प्योरली क्या है, प्रोनाउन है। मतलब इस तो है, लेकिन ये प्योरली क्या है, प्रोनाउन नेचर का, इसीलिए इसका क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन। और अक्सर इसका आप यूज कहां कर, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में। कैसे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव के पीछे एक नाउन आएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन के पीछे कोई नाउन नहीं आएगा। एग्जाम में या क्वेश्चन अक्सर आप ये गलती देखेंगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के पीछे नाउन मिस किया है या पॉसेसिव प्रोनाउन के पीछे नाउन डाल दिया है। यहाँ थोड़ा आसान सा था, माइंड से आपको पता चल गया। अगर मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो तीन को जोड़कर एक साथ कॉमा के साथ देखें, यहाँ इसका लिंक है और वहां पे आपको दिखाएगा कि वहां पे दिया, तो उस तरह से गलतियां आपको मिलेंगी। इन चारों को अगर आप समझेंगे तो प्रोनाउन का चैप्टर 30% क्लियर हो जाता है। इवन सिर्फ प्रोनाउन का नहीं, आपका एग्रीमेंट का चैप्टर भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, में भी आपको समस्या नहीं होगी। इसके बाद हम लोग एग्जांपल पे आ रहे हैं, दिस केक इज मेंट फॉर यू एंड क्या होंगे, मी। इसकी पहचान हमने कैसे की भाई? हाँ बोलिए। इसकी पहचान हमने कैसे की? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, मैंने बार बार समझा, एंड से जोड़ा गया है ना, कैसा ऑब्जेक्ट है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाउंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हमने सीखा है ना कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, कई बार मैंने बताया आप लोग। एंड मी होना चाहिए इसका करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। इसका हिंदी, इज मेंट फॉर, ये केक आपके लिए, मेंट मतलब समझते हैं ना, वो दूसरे सेंस में ले, केक आप दोनों के लिए ही है, नहीं मतलब ये वो मीनिंग वाला मेंट नहीं है, समझ आया ना, थोड़ा सा अलग सेंस है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। ठीक है, बोलते हैं ना ये आपके लिए है। गिफ्ट लाते हैं आप किसी के लिए, क्या बोलते हैं, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, आपके लिए, मतलब दिस बिलोंग्स टू यू वाला सेंस, दिस इज मेंट फॉर यू। ठीक है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ रहे हैं। चैप्टर आप लोग रिवाइज करके आए हैं आज, प्रोनाउन का पूरा करके आए। जिन लोग को रिवीजन मतलब आप लोगों ने किया है, वो लोगों को चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा, है। चलिए मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, एक अच्छा एग्जांपल, कोई बोलेगा नहीं इसको। दिस इज द वर्स्ट, इज द वर्स्ट विच यू कैन डू। कोई बोलेगा नहीं, अपना अपना बनाइए। दिस इज विच यू कैन डू। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, समझाया था आप लोगों को। आप लोग थे नहीं थे, फिर कैसे पता चला? वो आपसे बताए हैं, अच्छा शेयर करना चाहिए। दिस इज द वर्स्ट विच कैन
डू या फिर यू कैन डू। चलिए बताइए, यहाँ पे कौन बताएगा? वाह, बहुत अच्छा, आप बताइए। दैट होगा, रीजन बताइए। बहुत सुंदर। वोस्ट का जहां पे बहुत किताबों में आपको क्या मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम से समझेंगे वो भी बता दे रहा हूँ। बहुत सारी किताबों में आपको ये दिखेगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का यूज में बस इतना ही लिखा है। मैंने क्या बताया था कि एक्स जो बातें हो, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? हाँ, या तो आप एकदम हाई पे रहें, एकदम लो एक्सट्रीम लेवल की जो बातें हो वहां पे आप दैट का यूज करें। सेंस को क्रिएट करता है, एज ए होल को क्रिएट करता है। अगर एकदम एक्सट्रीम को आप कंसिडर कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? पूरा संसार उसके अंदर समझ आता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट है, दिस इज द वो। दो तीन तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। एक कि आपको इसमें दिख रहा है, कैसा द दिख रहा है? कौन सा द? जिसके पीछे एडजेक्टिव है। ठीक है, सिर्फ द देखने से नहीं काम चलेगा। द पीछे क्या है? बहुत सारे एग्जांपल करवाया था ना मैंने इस पे। द जिसके पीछे है वो वाला पार्ट अगर दिखे तो आपको दैट का यूज करना। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री देख के आप कर सकते हैं। तीसरी बात, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल है, उस तरह से भी कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में हर तरह से इसको जांच लें, यहाँ पे विच होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ दैट होगा। बहुत सही। इस तरह के एग्जाम्पल्स लोगों को टफ है, पता नहीं क्यों। आप लोग बता सकते हैं रीजन? कॉन्सेप्ट एंड रिवीजन। भले ही आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पकड़ ले, अगर 3-4 महीने बाद एग्जाम्पल्स देखने के बाद क्या होगा? ये खिचड़ी बनता है। क्या दे रहा हूँ नया, मतलब मैंने नहीं बताया था, जानबूझ के छोड़ा हुआ को टेस्ट कर सके कि आप लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं क्या घर पे? It is sorry, it's the same book which I saw at the book fair. ये इसका यूज मुझे थोड़ा सा, इट इज द बुक, दिस कर देता हूँ। चलो, दिस इज द सेम बुक, is the same which I at the book fair. This is the same book which I saw at the book fair. Clear है अभी? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है अभी? Sir. ठीक है, ओके। This is the same book. सर ने आपने अभी नहीं दिख रहा? एक मिनट, दिखेगा भैया नहीं। अब। अभी दिख रहा ना? yes, sir, yes. ओके ओके। The same book which I saw at the book fair. क्या होगा? That होगा। क्यों? जिसकी जगह दैट हो। द सेम। मैंने एक चीज बताया अभी आप लोगों को, पहले मैंने बताया कि द प्लस एडजेक्ट कहीं दिख जाए, द ओनली। देखते हैं कैसे नहीं है, देखते हैं। बुक नाउन है, सेम बुक, वही किताब। क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? द है। द प्लस एडजेक्टिव का जब भी इक्विवेलेंस बनेगा आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को बहुत सारी किताबों में एकदम अलग नए रूल बताया है, लिखा है स्पष्ट तरीके से कि जब आप द सही तो दैट लगाएं। इस तरह के कितने शब्दों को आप याद करिएगा या फिर एग्जाम में रिवीजन करिएगा। क्या कुछ हो सकता है वैसे? कभी जीवन भर याद करते रह जाइएगा और फेल होते रह जाइएगा। ठीक है? हाँ, इसलिए क्या क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा सा इसमें से इस सेम को हटा देते हैं। इसमें हटाना अच्छा नहीं है क्योंकि सेंस बाधित हो जाता
एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम पढ़ा तो क्या पूरा पढ़ाना हो जाएगा वाला। दिस इज द पेन वाला बात हो, वो वाला एग्जाम्पल है आप लोगों को। दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। ओनली लगता है, ओनली एडजेक्टिव है, द है तो दैट में कन्वर्ट, लेकिन जब तक ओनली नहीं था, दिस इज द पेन, सिर्फ तब विच एकदम सही है। बात समझ में आ रहा है ना? को मैंने बोला तो बहुत अच्छा एग्जांपल है और काम भी आ रहा है। अभी के लिए प्रोनाउन का प्रैक्टिस आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा है, ये सीख पा रहे हैं ना? अभी और हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज चैप्टर है, उसको थोड़ा में कोशिश सर करेंगे 50% कवर करने का। आप बताइए, सुन रहा हूँ। बोल रहे जो अभी एक बार और एग्जांपल दे बता दें, ओके ठीक। विच की जगह पे द सेम, ठीक है, ओनली वाला देख लीजिए। दो एग्जांपल मैं देख के फिर आगे बताता हूँ। मैं दो एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। दिस इज द पेन विच आई बॉट टुडे, एग्जांपल उसके ठीक नीचे, पेन दैट आई बॉट या विच आई बॉट, इसी को विच आई बॉट, यस। अभी अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट उसको यूज करके इसमें आप देखिए, यहां पर मैंने बोला ये तो कान खड़े कर लीजिए। द के तुरंत बाद आपको क्या खोजना है? एडजेक्टिव खोजना है। यहाँ मिल रहा है आपको एडजेक्टिव या नाउन है ना? एडजेक्टिव दिख रहा है। द की यहाँ पे विच का कॉन्सेप्ट गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है ना? ठीक यस है, सर ओके। लेकिन यहाँ पे दिस इज द तुरंत बाद क्या है? नाउन है, यानी कि ये वाला यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। दिस इज द ओनली पेन विच डे, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए यस इसके बाद, हाँ ठीक है, 1 मिनट का थोड़ा सा आप लोगों को ब्रेक दिया जा रहा है, पानी वानी पी लें, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नॉन पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को देंगे 2 क्लास, ठीक है? उनका 2 क्लास मिलेगा आप लोगों को, रैंडमली दे देंगे। ठीक है, आज नया नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ।
से देगा भाई। सुमन सुना ही नहीं दे रहा है क्योंकि कुछ बोला नहीं जा रहा है, ब्रेक दिया गया था। तो अब हम लोग एग्रीमेंट वाले चैप्टर को थोड़ा सा मैंने प्रोनाउन जिस तरह से पढ़ाया है वो बहुत कम आएगा। कहते हैं ना, आप जो काम करते हैं मिलता है, तो सेम हम लोग प्रोनाउन जिस तरह से हैं, नाउन को जिस तरह से हमने पढ़ा है, एग्रीमेंट में ये इतना ज्यादा मजा आएगा। अब आपको आपके चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, हर चीज आपका क्लियर हो। नहीं होगा बीच, बिल्कुल, क्योंकि की बात हो रही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब थोड़ा सा। हाँ, एग्रीमेंट वर्ड का मतलब थोड़ा सा, वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? संबंध, सहमति सर। सहमति। हाँ, बहुत अच्छा बोल। वाक्य में किसके और किसके बीच की सहमति की बात की है? सब्जेक्ट और सर सब्जेक्ट बस, बस। अच्छा, सेंटेंस को कौन है? मैं एक फनी एग्जांपल दे रहा हूँ। घर को कौन चलाता है? आपका फैमिली होगा। हाँ, मम्मी या पापा जो भी। तो ये जरूरी है ना कि घर में आपके 4 मेंबर्स हैं, तो मम्मी के साथ अगर पापा का सहमति आउट हो जाएंगे ना वो। यस। उसी तरह से है कि जो लीड करता है किसी भी चीज, उसके साथ सहमति बैठना सिर्फ किसी एक का जरूरी, और भी बहुत सारे लोगों का जरूरी है। एक्चुअली हाँ, सारे। तो हम लोग अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ते हैं या फिर जो ने एम्फेसिस करके देखा है, क्या देखा है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट सीख लिए, काम हो गया। अगर हम सेंटेंस में आने वाले पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनोन न समझ पाए तो क्या गलती नहीं होगी? एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पर ही देखना है। ठीक है, दिमाग को थोड़ा खोलकर हमेशा ये जज करिए कि सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट हमारा लीड, जो लीड करता है हमारे सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट के वर्ब, आपका ऑक्सिलरी और आपका क्या आगे आने वाले प्रोनाउन जो होंगे चेंज हो सकते हैं। तो उस डायनामिक नेचर को अब हम सीखना है कि कैसे करेंगे अलग अलग तरह। तो अगर आप सब्जेक्ट को समझेंगे तब तो आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझना है यहाँ सब्जेक्ट को। अगर आप सब्जेक्ट को समझते हैं देन उस समझ पाएंगे। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली के तिक्ता को समझते हैं ना कि हाँ वो किन बातों से गुस्सा होगा, से खुश होगा, तो आप बहुत अच्छे चापलूस हो सकते। तो एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट चापलूसी। ठीक है, तो उसके लिए नेचर को समझना जरूरी है। तो आज हम लोग को सीखेंगे कैसे सब्जेक्ट चेंज होता है एग्रीमेंट में। तो मोटा मोटी आप लोगों को तो चैप्टर में इसका काफी नॉलेज हो गया है और आप लोग सीख गए हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली सब्जेक्ट ऊपर काम करेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव आता है वाक्य में, उसको सीखेंगे। जैसे अगर मैं कुछ इस तरह से आप लोगों को लिखूं, राम, नेचर क्या है इसका? सिंगुलर। राम क्या है? सिंगुलर है ना, कोई दिक्कत? अगर किसी सेंटेंस को ये लीड करे, ये सब्जेक्ट हो सेंटेंस का, तो उस सेंटेंस में आने वाला सिंगुलर होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब जो होगा वो क्या होगा? वो भी होगा सिंगुलर। सब्जेक्ट के सिंगुलैरिटी और वर्ब पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को पता देना जरूरी समझता। चलिए, सब पोजीशन पे कौन कौन आ सकता है? नाउन। ठीक है, तो उस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको फंडामेंटल चीजें हैं। एक नाउन मैंने लिया बॉय। ठीक है, पहला क्लास हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप ये क्लास समझ पा रहे हैं अच्छे से, कॉम्पैक्ट
तो पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम बॉय एक नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है ना, है तो ये एक सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा, देना होगा। बहुत अच्छा बात। ये तो सब्जेक्ट के केस में ठीक है, ठीक है। वर्ब के केस में भी फिर ये नाउन इसको आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा। वर्ब के केस में गो क्या है, अरे इसमें एस लगाने से तो नहीं, इसमें सर गोज करेंगे सिंगुलर सिंगुलर। होगा यस और सर। गो करेंगे तो मतलब Yes. वर्ब और नाउन एक दूसरे के विपरीत काम करता है, बिल्कुल काम करता है। हमारा जो ऑफ नाउन है वो ये कहता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है आपको किसी भी नाउन को प्लूरल बनाना है तो आप उसमें एस या जोड़ें, ठीक है। लेकिन वर्ब ये अगर आपको किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है तब आप उसमें एस या ईएस जोड़ें, ठीक है। मतलब ये होता है कि जो नाउन होते हैं वो जो होते हैं वो सिंगुलर नेचर के होते हैं, लेकिन जो वर्ब होते हैं वो ओरिजिनली प्लूरल, तभी तो उसमें एस या ईएस जोड़कर उनको सिंगुलर बनाया जाता है। तो ओरिजिन अगर हम समझ लें तो बात खत्म हो जाती है ना वहीं पे। बाय ओरिजिन अगर कहा जाए तो नाउन सिंगुलर होता है, ओरिजिन क्या होता है, प्लूरल होता है, जिसमें आप जोड़कर प्लूरल सिंगुलर बना देते हैं, उसमें जोड़कर सिंगुलर से उसको प्लूरल बना देते हैं। साधारण सी बात है, समझ में आया ना। तो अगर अब से पूछे तो वर्ब बाय ओरिजिन क्या होता है, प्लूरल होता है। इसको कंपेयर ना करें हिंदी से, ठीक है ना। अभी क्लियर है। और याद रखने के लिए कि जैसे इसमें उल्टा किया जाता है वर्ब। चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, कैसे उसको सीखेंगे फटाफट में। ये चैप्टर 50% खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेंड रहा है कि इससे एक या दो क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है, इसलिए सीखना भी बहुत जरूरी है। चलिए राम क्या था हमारा, सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। ओरिजिन क्या हाँ होता बोलिए। है सर? भर प्लूरल, वर्ब बाय ओरिजिन प्लूरल होता है, ठीक है। हाँ, उसमें ऐसे लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। और उसका ठीक विपरीत अगर Yes. नाउन ओरिजिन सिंगुलर होता है, क्योंकि कोई लड़का पैदा होता है तो एक ही पैदा होता है ना, उसका नाम हम रखते हैं, वो बाय ओरिजिन Yes. सिंगल होता है, ठीक है, बाद में प्लूरल बन जाता है आगे जाके, ठीक है। तो अभी हम राम को सिंगुलर देख रहे हैं, और इसमें अगर आपको क्या करना है, सेंटेंस में यूज करना है तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, कोई खास बात। अब सीखेंगे यहां से हम कॉम्बिनेशन। राम एक श्याम भी आ गया आपके पास के साथ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखिए। राम के साथ एक श्याम आ गया एंड के साथ। ये जो हमारा सब्जेक्ट था इसमें कितने नाउन है, इसमें क्या है, एंड क्या होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन से जोड़ा है हमने दो नाउन को, दो नाउन आपस में मिलकर विच क्या पे हमारा Plural. कंपाउंड, हमारा बन रहा है सब्जेक्ट। Yes sir. क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। किससे बना, एंड से। एंड कहाँ लगाते हैं, जब दो इक्वल चीजों को जोड़ा जाता है। इक्वल रैंक मतलब राम का नाम है, सिंगुलर है वो, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है वो बराबर थे, ठीक है, उन दोनों को एंड से जोड़ा है। राम एंड हिज फ्रेंड्स, वो भी सिंगुलर होगा ना, बताएंगे उसके बारे में। तो एंड का जो मेन फंक्शन है कि चीजों को जोड़ना, यहाँ पे उसने काम किया है बहुत अच्छे तरीके से। हुआ क्या, हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट किसमें, प्लूरल में। जब आपको ये सब्जेक्ट दिखेगा तो आप वर्ब को क्या चुनेंगे, यानी राम एंड श्याम गो टू मार्केट होगा, जबकि राम गोज टू मार्केट। समझ में आ रहा है किस तरह से बदलाव आया। तो उस बात अगर सेंटेंस में कहीं इस तरह से आपको, राम एंड श्याम इज कमिंग
क्या करेंगे आप लोग? क्या होगा इसका रेक्टिफायर? बताइए क्या होगा, बताइए सभी लोग। राम एंड श्याम, एकदम बच्चा लोग वाला क्लास चल रहा है ना, क्लास 2-3 में आते थे। हाँ, जरूरी है इसको सीखना। बहुत आसान था, करके 2 चीजें सीखनी है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ये कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ज्यादा खुश मत होइए। आएगा जो वो अब हम लोग देखेंगे क्या करना क्या है, ठीक है। हम एंड से जोड़, लेकिन सिर्फ नाउन नहीं, कुछ और भी, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए। एंड चिप्स स्पेस फेवरेट डिश, शॉर्ट में फिर आगे चला जाता हूँ, ठीक है। क्या करना चाहिए था? सही आप चीज होगा, इज क्यों? क्या कहते हैं कि पेयर वाला, कैसे कैसे आप लोग सुने, थोड़ा आप लोग इसको समझे। ये साथ में आते हैं, ये पेयर वाला और कुछ सही? Yes, sir. ये पेयर है। सर आप लोग पेयर कभी नहीं खाते हैं है, क्या फिश के साथ चिप्स? नहीं पेयर नहीं है सर। फिश कभी आप लोग नहीं खाए तो फिर Bread कैसे and पेयर बना दिए आप लोग? ब्रेड एंड बटर खाते हैं आप लोग, वो मैं मान लूंगा, ये मैं नहीं मानूंगा ऐसा कुछ। अब मैं ये राइस एंड मजाक कर रहा करी। हूँ, आप अपने तरीके कुछ सही समझ, नहीं, ठीक है। आप बताइए। कॉन्सेप्ट समझ पा रही है, वो क्या रहा था यहाँ पे आप लोगों को दिखा कि डिश था ना, क्या अलग अलग डिशेस थे क्या? वो एक कॉम्बो पैक, जैसे अभी आप लोग समझते हैं ना, हमारे यहाँ दाल के साथ किया जाता है चोखा। हाँ, दाल, पंजाब में चले जाए दाल रोटी, तो दाल में तो चोखा जरूर बनेगा, तो वो एक डिश है, एक कॉम्बो बन गया, जैसे ब्रेड एंड बटर। तो ये सब हाइपोथेटिकल चीजें छोड़िए, जब 2 चीज से जुड़कर एक ही सेंस क्रिएट करें, उनका सेंस का मतलब क्या है, उनका जो इफेक्ट है वो सिंगल बने, ठीक है, तब हम उसको ट्रीट करेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ है। चिप एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश, मतलब एंड के साथ 2 बातें आपको ध्यान, अगर एंड के साथ जुड़ने के बाद दोनों इंडिपेंडेंट हो, समझिएगा इस चीज को, दोनों ही नाउन इंडिपेंडेंट हो तो वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर दोनों एक के साथ जुड़े हुए हों, डिपेंडेंसी अगर दोनों के बीच में दिखे, तो फिर वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसी डिपेंडेंसी को हम समझाएंगे लोगों को, 2-3 एग्जांपल के बाद वो वाला भी मिलेगा जहां पर आप इसको समझ पाएंगे। इस चीज को मैं थोड़ा सा अपने तरीके से समझाता हूँ। डिपेंडेंसी आप लोगों को बहुत फाइन तरीके से समझना हो। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये तो आप so. विंस होगा। अच्छा, इसको थोड़ा समझते हैं। स्टेडी कौन हो पाएगा? स्टेडी कौन जो होगा? स्टडी का मतलब थोड़ा मतलब संभल कर इस तरह से होगा, जो स्लो होगा, मतलब ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, ये Yes, दोनों sir. डिपेंडेंट है। होगा वो स्लो होगा तभी स्टडी होगा, ये डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट है तो यहाँ पे मैंने वर्ब यूज कर लिया है प्लूरल, विन, ये सही नहीं। ये स्लो एंड स्टडी अपने आप में डिपेंडेंसी, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट।
इसी कारण ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेंस होना चाहिए, है ना। अब हम थोड़ा सा एक और, आप लोग यूज करते हैं, यूज करते हैं ना, एंड बटर। अच्छा बात बताइए, क्या ये दो इंडिपेंडेंट है, ब्रेड बटर इंडिपेंडेंट है क्या, है क्या, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ब्रेड और बटर, करते हैं, कैसे बताइए तो थोड़ा सा। क्या अगर मैं आपको सिर्फ ब्रेड बोल दे दूं, लो खाओ, क्या कौन सा समझ ना, मतलब आपको आदमी नहीं समझा जा रहा है, कुछ और समझा जा रहा है, लो खाओ, यानी कि वो जब हम आदमी नहीं समझ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेंसिटिव बात। अगर हम आपको ब्रेड नहीं देके बटर दे, लो खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। अगर खाली ब्रेड नहीं तो खाली बटर भी नहीं खाया जा सकता। हाँ आपको खाना है तो दोनों, मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या, हाँ वो होता है, रहते हैं ना ठीक है, तो ये ना किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। कुल मुद्दा यह है कि डिपेंडेंसी होना। अब ये पेयर तभी बनेंगे, बहुत सारे लोगों ने बताया कि पेयर, हाँ बिल्कुल सही, आप समझ सकते हैं इस तरह से, इसको थोड़ा ऐसे भी याद रखेंगे। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्यों इतना मजा चला, उसके पीछे मेरा एक बहुत ही साथी मंशा थी मेरी, वो मंशा यहाँ है, ओवर एंड मिजरी। Poverty and misery comes together. सर मेरा क्वेश्चन अब है। आप लोग क्यों नहीं, इस क्वेश्चन को देख के फिर आपका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक मिनट, इस प्रश्न को आप लोग अभी जितना, मैं आप लोग का विकास का मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सोचिए, विचारे, सीख के साथ अगर एक आध प्रश्न गलत हो भी जाए तो हम सेटिस्फाइड है, ठीक है, लेकिन हम रटेंगे नहीं, ठीक है ना। हमारा पॉइंट चाहिए इंग्लिश को लेके, और हम उसको उसी की भाषा में सीखने। पॉवर्टी एंड मिजरी कम्स टुगेदर। अब आप लोग विचार करेंगे, क्या ये दोनों डिपेंडेंट है, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दिमाग में चल रहा है ना। अब आप बताइए, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी, और मिजरी का मतलब बदहाली, कंजूसी, कंजूस। तंगी, हाँ जी सर। तंगी ना, अपने अपने हिसाब से। हाँ बताइए आप लोग क्या बोल, ठीक है, तो आप बताइए जो गरीब होता है क्या उसकी जरूरी है, वो तंग है, वो गरीब होना जरूरी है। हम भी तो तंग हो सकते हैं पैसा कमाने के बावजूद, नहीं हो सकता, डिपेंड करता है कुछ और फैक्टर्स के ऊपर, बिल्कुल ना। तो इसका मतलब है ये दोनों देखने में तो बहुत डिपेंडेंट है, लेकिन ये दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इन अपने आधार हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे ही बना, राम और श्याम हो गया ये, अब ये दोनों राम नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, कैसा सब्जेक्ट होगा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुलर, प्लूरल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग हंसी मजाक करके आगे बढ़ेंगे, ये प्लूरल बनेगा, और प्लूरल जब तो इसके साथ क्या होगा, कम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे ना, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे ना, कम। अभी इतना हम क्यों बोल, तो वर्ब कम जो है वो प्लूरल वर्ब ही है भाई, ये सिंगुलर नहीं है। कि आप लोग मतलब जो सीख लिए एकदम उसको भूलना नहीं चाह रहे हैं, बचपन में सीख लिए कि बिना एस वाला प्लूरल है, सिंगुलर है, तो उसको प्लूरल है बिना एस के साथ, थोड़ा सा को सही करिए। सब्जेक्ट जैसा था हमने वैसा ही वर्ब चुना, आपको दिख रहा है कि ये कैसे सही होगा। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था अभी वो खत्म होता है, जिसमें हमने कितने एग्जाम्पल देखे, 3 6 3 देखा,
5 एग्जाम्पल हो गया। मोटा तो आप कोई 4, कोई 6, कोई 5। ठीक है। अरे अपना इंटरप्रिटेशन है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, वेरिएशन होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से तो एक बात आप लोगों को स्पष्ट पता चले, जब जोड़ेंगे तो इतना आसान जोड़ना तो नहीं, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। चलिए, इसलिए एंड देख के खुश मत हो जाइएगा। एंड देख के बहुत लोग खुश हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। हाँ, वो सुन रहे हैं। सर एंड के बिना भी तो जोड़ सकते थे इसे, ब्रेड को, ब्रेड बटर भी तो कहते एंड हैं। के बिना जोड़ोगे ब्रेड एंड बटर को, कैसे जोड़ोगे एंड? सर कहते हैं ना कि बताओ थोड़ा। ब्रेड ब्रेड दे बटर दो। दें, डैश देके, हाइफन देके लिख दें बटर। नहीं आईफोन देखे नहीं, एक डिश हो गई ना, एक पूरी एक सो गई लोग एज अ डिश पूरा, ब्रेड बटर दे दो। अरे मैंने बोला तो ये हाइपोथेटिकली आपको समझना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं मैं समझ, आपके अनुसार ब्रेड अलग डिश है और बटर अलग डिश है, ये ये कहना दोनों चाह रहे मिलके हैं? एक डिश बन जाती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ समझ ही पा रहे हैं, ठीक है, अच्छा समझा है आपने। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो इसके बाद 6 कॉन्सेप्ट है वो अब आ रहे हैं। आपने कंजंक्शंस का होगा देखा है ना, पर थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके पहले उन पेयर्स को थोड़ा याद कर लेते हैं। लोग सीख कर आए हैं आइदर का एक बड़ा प्यार है, और ठीक है, एक होता है नाइदर, होता है नॉर। ये दोनों तो आप लोग को रहता है, आप लोग के लिए ब्रेड एंड बटर है ये। एंड के साथ क्या, बिटवीन, बिटवीन के साथ है एंड। मैं इसमें थोड़ा सा लोग समझने वाली बात, आज हम लोग अभी 3-4 पेयर में लिख दे रहा हूं, उसके बारे में सीखेंगे कैसे। नाइदर सीखेंगे अभी फिलहाल, नॉर, ये 3 डॉट यहां रखिएगा बीच में। नाइदर नॉर, इधर बोलते हैं ना, इधर बोलते हैं सर, और ओ बट ऑल्सो, बट बट ऑल्सो, ठीक है। तो नन बट, नन बट एक साथ रहता है, वो अलग अलग यूज नहीं होता, ठीक है। और नॉर और चलिए इतना तक पहले सीखते हैं। नन बट अपने आप अकेले सिंगल है, एक साथ। हाँ, कि यहाँ पे आ जाएगा, कुछ कभी कभी आ जाता है, ठीक। चारों को थोड़ा सा सीखेंगे। यहाँ पे पेयर है, आप लोगों का भी पेयर है, कुछ लोगों का है नहीं। तो पेयर में कोई एक डोमिनेंट होता है, कोई क्या होता है, सप्रेसिव होता है कि नहीं, जेन्युइन बात है ना। पेयर होता है तो उसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। आप जी लीजिए या सोशियोलॉजी ले लीजिए, कोई उसमें एक डोमिनेंट जरूर होगा। तो जो डोमिनेंट होगा, फैक्ट है ना, तो करेगा उसके हिसाब से हम वर्ब चुनते हैं ना, बात खत्म, आप लोग सीख गए। देखिए कैसे, में जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो डोमिनेंट होता है। कैसे, आपको कुछ एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, रटिए मत, समझ लीजिए। जैसे हम, नॉर, श्याम, राम ने, श्याम भी नहीं आया, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राम ज्यादा है ना श्याम का? राम नहीं आया कोई बात नहीं, चलेगा, श्याम भी नहीं आया, कौन डोमिनेंट है? श्याम ज्यादा है। अगर मैं बोलूं आइदर राम और श्याम, या तो राम या तो श्याम आ जाए, कौन इंपॉर्टेंट है? और वाला इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली यू बट ही इज ऑल्सो एन ईडी, बोल सकते हैं ना, थोड़ा फनी रहेगा, मतलब तुम भी नहीं वो भी, तुम तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, उसको मैंने नहीं सोचा, वही है, ठीक है, कोई पर्सनली ना ले है।
कि जो हमारा सेकंड पार्ट है इन एग्जाम्पल्स में डोमिनेंट फीचर रखा है, और मैंने अभी बताया जो डोमिनेंट वो लीड करेगा, जो लीड करेगा वो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेंगे, बात खत्म। अब देखिए मजा आएगा आप लोगों को। अभी तक याद किया था आप लोगों ने, थोड़ा सा इस कहानी के साथ इसको कम कर लेंगे। Neither Ram or his friends लिखिए come। सर नीचे Yes, sir. अभी ठीक है, अभी ठीक है सभी को। जी सर। Neither अभी Ram भी है। nor his friends has come। बुद्धि लगाइए अब, जो बताएं क्या होगा। Sir, अभी तक his किताबों में क्या पढ़ा है friend, आप लोगों ने? Neither Ram nor his friends। डोमिनेंट फीचर किस, friend, वो सब्जेक्ट होगा, लीड करेगा, जो डोमिनेट करेगा लीड करेगा सब्जेक्ट बनेगा। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है ना, ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए जो कि हैव है। ठीक है, ताकि खत्म हो जाती है। किताबों में कैसे समझाया गया है वो भी ठीक है, ताकि कुछ रटने वाले लोग भी होंगे उनको अच्छा लगेगा। किताब में ये बताया गया कि भाई आप ये पेयर याद कर लो, वर्ब का जो क्लोजेस्ट होगा ना उसको सब्जेक्ट बना देना। लॉजिकल बात, ठीक है। ये क्लोज का क्या मतलब होता है, मैं सेंटेंस चेंज करके इंटरोगेटिव बनूंगा और उसका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर इधर उधर जैसे ही सफल करेंगे बुद्धि रह जाएगा उसका। तो कोर में जाएं और चीजों को समझे आखिर निकल कहां से रही है। तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने समझा, मुझे लगा कि अच्छा वर्ब को चुनना है, वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट में अगर दो हैं तो जरूर एक डोमिनेंट होगा, और अगर वो डोमिनेंट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ सेंस नहीं है। समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे। अच्छा इसका ठीक थोड़ा सा अलग है, तो नहीं इसी पे बेस्ड है, लेकिन अगर मैं बोलूं, मान लीजिए आप लोगों क्रिकेट खेला, आप लोगों ने बहुत खेला है ना, तो टीम, हाँ, आपका फर्स्ट चॉइस एक होता था, वो नहीं मिलता तो फिर सेकंड चॉइस पे जाते थे। और लाइफ में भी ऐसा ही है, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस। ये पेन बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं मिला संतोष करता हूं, तो सेकंड चॉइस जो डोमिनेंट होता है या फर्स्ट चॉइस डोमिनेंट होता है, फर्स्ट चॉइस डोमिनेंट क्या, ठीक है, जिसको आप प्रेफर करें वो डोमिनेंट होगा, होगा ना। उस हिसाब से अगर आप देखें, और जो आता है और अब आप और में जो आपका प्रेफरेंस है वो पहले की बाद में होता है, बाद में होता है। आपको मिठाई खाना है, ठीक है, पहले वाला होता है। एक तरफ आदमी दही लेके खड़ा है, एक मिठाई लेके खड़ा है, आप क्या बोलेंगे, मिठाई और स्वीट्स, ऐसे बोलेंगे कि आपको जो चाहिए आप पहले वो बोलेंगे, या तो ये दे दो, और नहीं बच्चे देखते हैं ये वाला खिलौना नहीं, अच्छा तो वो दे दो, है ना। तो उस फीचर को समझे। तो और में जब आप देखें तो जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है वो यहाँ पुट होता है, तो वो लीड करेगा, करेगा ना। ये वाला एग्जांपल एकदम गोल्डन एग्जांपल है। हैज राम श्याम कम, ये सेंटेंस एरर है, इसमें इस सेंटेंस में कोई एरर है, नहीं है एक सर। और नहीं है। हैज राम, छोड़िए, हैव राम और फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्या है
राम है सर, राम, हैज सर मैं, हाँ होगा तो सर। हैज होगा, ये यहाँ पे हैज होगा। हाँ बोलिए। तो जब और वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो नाइदर नॉट के, ठीक है, आइदर और है, ठीक है, उसमें भी डोमिनेंट कौन, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बाद वाला अच्छा नहीं लगता है, आप लोग तरीके से समझे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सर आपने जो ये और वाला बताया सर, ये बताइए। जब खाली और होगा सिर्फ और या फिर जी के साथ सिर्फ, मिला के? नहीं सिर्फ खाली और के साथ। जब बोलते हैं उसको मैंने पहले समझा इसके ठीक पहले, जब हम बोलते हैं आइदर राम और श्याम, कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा है? श्याम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब नहीं हमको राम से, हमको श्याम से के लिए बस बोले हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। सर ये हैज हाँ, राम सर, और बोलिए। श्याम कम लिया था आपने, और श्याम कम is the जी हाँ। correct sentence. जी Is हाँ, the जी हाँ। plural form of verb, sir. It should नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये मैं परफेक्ट टेंस में यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। परफेक्ट टेंस में कम का जो right, sir. पार्टिसिपल फॉर्म है वो कम कम ही है। होता है, Sir, इस thank वजह you, से sir. Thank हैज you. के साथ मैंने ये यूज किया, ठीक है, भी यूज करते हैं। हाँ Thank you, sir. ठीक हुआ सर।